हेलो स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन चैप्टर के 11.1 की क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ऑल सॉल्यूशंस ऑफ न्यूमेरिक को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर दो। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपसे, कंस्ट्रक्ट a triangle of sides 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter, and then a triangle similar to it whose sides are 2 by 3 of the corresponding sides of the first triangle। ठीक है, यानी कि आपसे मतलब एक ट्रायंगल तो ऑलरेडी उसने बोल दिया कि इतने है सेंटीमीटर का। ठीक है, आगे बोल रहा है कि वह आप ड्रा करो कि अदर का। ठीक है, आपको मैं यहाँ बता देता हूँ कैसे ड्रा होगा। ठीक है, आपको जो साइड है गिवन है, अगर आप कुछ ऐसा एक ट्रायंगल ड्रा कर लोगे। ठीक है, आगे उसने रेशियो दिया रखा है 2/3। ये रेशियो क्या है, यानी कि 0.66। ठीक है, 1 से कम आएगा ये रेशियो। ठीक है, तो जो ट्रायंगल ड्रा होगी वो कुछ क्या होगी, इस साइड का कुछ यहाँ होगा, इस साइड का कुछ यहाँ होगा, ऐसा कुछ क्या होगा जो ड्रा होगी। ठीक है, और इस साइड से छोटी ड्रा होगी। ठीक, ये ट्रायंगल हमको क्या करना है, ड्रा करना है ऐसा। ठीक है, और उसका कंस्ट्रक्शन करना है एंड उसका जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ड्रा करते हैं कैसे ये ड्रा होगा। ठीक है, इसको ड्रा करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, एक लाइन ड्रा करोगे। ठीक है, वो लाइन कितने सेंटीमीटर की, यानी कि जो 6 सेंटीमीटर, यानी सबसे बड़ा जो आपको दे रखा होगा डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि 6 सेंटीमीटर है, आप 6 सेंटीमीटर का पहले क्या करोगे, एक लाइन ड्रा करोगे। ठीक है, वो 6 सेंटीमीटर का जो आपका लाइन होगा। ठीक है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, एक लाइन पहले ड्रा कर लेंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का क्या, एक लाइन ड्रा कर लिया। ठीक, आ रही बात समझ में। 6 सेंटीमीटर का लाइन, यानी कि ये BC लाइन मान लो, इसे BC का क्या, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लिया। ठीक है, अगेन आप क्या करोगे, हमको ड्रा करना 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो कंपास पे क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, 4 सेंटीमीटर के, यानी कि यहाँ से 4 सेंटीमीटर का लाइन और यहाँ से 5 का, तो 4 का एक आर कट करोगे। ठीक है, तो आर कैसे आप निकालोगे, एक आर कट करोगे आप। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का ले लो। ठीक, 4 सेंटीमीटर का एक यहाँ से आर लगाओगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का आर्क हो गया ये। ठीक, और सेम ऐसे ही 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, और यहाँ से 5 सेंटीमीटर। ठीक, जहाँ पे कट किया उसको क्या करोगे, मैच कर दोगे। जब आप इसको मैच करोगे, ठीक है, तो आपके पास वो ट्रायंगल बन जाएगी, जिस ट्रायंगल की क्या क्या होती उसने बात की थी, यानी कि जिसका हमें डायमेंशन गिवन था। ठीक है, वो ट्रायंगल क्या हुई, बन गई। ठीक है, अब हमें यानी कि अगला जो ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड क्या 2/3 होनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो इसको आप बनाने के लिए पहले एक लाइन ड्रा करोगे नीचे। ठीक है, एक लाइन क्या करोगे आप, नीचे ड्रा करोगे। ठीक है, ए नहीं वो लेंथ का, ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर एक ही लेंथ का ड्रा करो। ठीक है, एक लाइन आपने ड्रा कर लिया। ठीक है, अब यानी कि उसमें क्या दे रखा था, 2/3। ठीक है, तो 2 और 3 में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 3 है, तो इसको 3 पार्ट में क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर का क्या कर लो, डिवाइड कर लो। ठीक है, 4 और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर लिया। ठीक, तो इसे आप कंपास से करोगे, स्केल से नहीं करोगे, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा क्या होता है, कंपास से ही करके इसे आप ऐसा बनाओगे कि लगेगा कि हमने क्या किया है, कंपास से ही किया है। ठीक है, ठीक, ये कर लिया। अब क्या करोगे, यहाँ पर यानी कि नाम दे दो, B हो गया, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये क्या है B3। ठीक है, और आगे क्या है, इस लाइन पे यानी कि यहाँ पर x नाम दे दो, यानी कि BX है। ठीक है, अब क्या करो आप, जो B3 है, ठीक है, यानी क्या है, जो B3 है उसको क्या करोगे, सीधा C से आप मैच कर दोगे। ठीक, क्या कर दो, C से इसको मैच कर दो। ठीक है, C से क्या कर दिया, इसे मैच कर दिया। ठीक, C से जब आप इसको मैच कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर कंपास के रख के इस पर एक आर्क लगाओगे। ठीक है, आर्क लगा लिया। ठीक, कंपास से रखेगा, लगाया, एक आर्क लगा लिया। ठीक है, अब सेम वही क्या करोगे, B2 पे रख के लगाओगे। कहाँ पर, B2 पे रख के। ठीक है, आर्क लग गया ऐसे।
अब इस आर्क की लेंथ मेजर करोगे, कितनी है लेंथ, ठीक है। इस आर्क की लेंथ क्या करोगे, मेजर करोगे, ठीक। आर्क की लेंथ मेजर कर लिया, फिर यहाँ पे रख के, ठीक है, जहाँ पर टच किया था इस लाइन पे, आर्क को क्या करोगे, कट, ठीक है। आर्क को कट कर दिया, ठीक। आर्क को कट करने के बाद B2 को उस आर्क से लेकर, ठीक है, आप ऊपर ऐसे मैच कर दोगे, ठीक है। जहाँ पर उसने क्या किया था, कट किया था, उसको क्या करोगे आप, ऊपर तक ऐसे मैच कर दोगे, ठीक है। जब आप मैच करोगे, ठीक, तो एक लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। अब सेम यही काम सी पॉइंट पे रख के करोगे, ठीक है। सी पॉइंट पे रख के यही काम करना होगा, ठीक, ठीक है। यहाँ पे रख के एक आर्क ऐसे लगाओगे, ठीक। इसकी लेंथ मेजर करोगे, यहाँ पे कट कर लिया, ठीक है। फिर इसको क्या करोगे, ऐसे मैच कर दोगे, ठीक। मैच कर दिया। अब आपके पास क्या हुआ, ये ट्रायंगल बन गई। अब आपके पास ये क्या हुआ, ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाम दे दो सी डैश और यहाँ पर ए डैश, ठीक है। ये सी डैश, ये डैश, ठीक है। जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो आपकी ट्रायंगल ये, जो ट्रायंगल उसने क्या बोला था बनाने के लिए, ठीक है, वो क्या है, ये ट्रायंगल है, ठीक। आ रही बात समझ में, ये ट्रायंगल है, ठीक। यहाँ तक ये क्या हुआ, बन गया पूरी, ठीक है। यानी कि बी ए डैश सी डैश क्या हुआ, रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ठीक है। यही आपको बनाना था, ठीक। अब इसके कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन होगा वो क्या है, यानी कि कंस्ट्रक्शन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट बी सी विच मेजर 6 सेंटीमीटर। हमने क्या किया था, बी सी की लाइन पहले ड्रा किया था 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। टेक द पॉइंट सी एज सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, राइट। हमने क्या किया था, 5 सेंटीमीटर से एक आर्क लगाया था सी पॉइंट से, ठीक है, और उसको फिर आगे तक बढ़ाया था, ठीक है। वही काम किया था बी से 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाया था। फिर दोनों आर्क को क्या किया था, जहाँ पर इंटरसेक्ट किया था वहाँ पर क्या कर दिया था, मैच कर दिया था, ठीक है। तो वी ऑब्टेन ए सी ऑफ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड वी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी सी इज क्या बना था, एक ट्रायंगल बन गया था बी ए बी सी, ठीक है। आगे बोला ड्रा आ रे वी एक्स, बी एस हमने नीचे की लाइन ड्रा की थी, विच मेक्स एन अक्यूट एंगल विद द लाइन सेगमेंट बी सी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ वर्टिक्स ए, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया था, जो वर्टिक्स ए से यानी कि क्या था, अपोजिट साइड, यानी कि वर्टिक्स जस्ट क्या है, ये अपोजिट साइड में है, जो हमने लाइन क्या किया था, ड्रा किया है, ठीक है। बी एक्स लोकेट 3 पॉइंट, उस पर क्या किया हमने, 3 पॉइंट लोकेट कर दिया, B1 B2 B3, ठीक है, ऑन द लाइन बी एक्स सच दैट इट बिकम्स B1 इक्वल टू, यानी कि जो लाइन ड्रा किया वो क्या, इक्वल इक्वल, तीनों जो पॉइंट है तीनों वो क्या इक्वल इक्वल ही है, ठीक है। ये कह रहा है, ठीक है। आगे ज्वाइन द पॉइंट CB3 का कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ड्रा अ लाइन थ्रू V2 विच इज पैरेलल टू द लाइन CB3 से एक पैरेलल लाइन ड्रा किया हमने, ठीक है। दैट इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट C डैश, और क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है BC को C डैश पॉइंट पे, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, थ्रू द पॉइंट C डैश ड्रा अ लाइन पैरेलल टू द BC दैट इंटरसेक्ट द लाइन AB एट ए डैश, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा किया, ठीक है, AC के पैरेलल लाइन ड्रा किया, ठीक है। यानी कि वो लाइन क्या है, AC के इसी पॉइंट से AC के पैरेलल लाइन ड्रा की, ये AC होगा, ठीक है। आगे बोल रहा थ्रू देयरफॉर ट्रायंगल BC डैश A डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमको बनाना था वो ये ट्रायंगल है। अब जस्टिफिकेशन पे चलते हैं, ठीक है, कि हम जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो जस्टिफिकेशन जो होगा वो देखते हैं, ठीक है। जस्टिफिकेशन क्या करोगे, ठीक है, द कंस्ट्रक्शन of the given problem can be justified, ठीक है, by, ठीक है, justified by proving that, अब कैसे किए ये देख लो, ठीक है। यानी कि जितने भी साइड है जो हमारी ट्रायंगल बनी है C डैश A डैश, वो क्या होगा 2/3, ठीक है, AC के, ठीक। अगला क्या होगा, जो AB डैश होगा वो भी क्या होगा 2/3 BA होगा, ठीक है। जो अगला क्या है, यानी कि एक साइड और होगी BC, हाँ BC डैश 2/3 BC के, ठीक है।
आ रही बात समझ में इतनी? ठीक। तो ये हमको क्या करना, प्रूव करना है। तो कैसे आप करोगे प्रूफ? ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले आगे लिखोगे फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या मिलेगा, जो सी डैश ए डैश है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ए सी के पैरेलल है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लाइन इस लाइन ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, जब पैरेलल होगा तो जो एंगल होगा, यानी कि एंगल बी सी डैश ए डैश इक्वल टू एंगल बी सी ए, ये कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, आगे क्या बोलना, अब आप क्या करो, ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल बी सी डैश ए डैश एंड, ठीक है, एंड ट्रायंगल बी सी ए ले लो। ठीक है, इसमें जो एंगल होगा बी सी ए वो क्या होगा, इक्वल होगा बी सी डैश ए डैश का। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग है, यानी कि जो अब ये प्रूफ किया, अब प्रूफ। ठीक है, आगे बोल रहा है आपसे एंगल सी बी ए इक्वल टू एंगल सी डैश बी ए डैश, ये क्या है, कॉमन एंगल है। दोनों ट्रायंगल में एंगल क्या है, कॉमन है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आप क्या कह सकते हो, जो बी सी डैश ए डैश होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा एंगल बी सी ए के। ठीक है, फ्रॉम लिख सकते हो एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, इससे। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कह सकते हो, जो बी होगा सी डैश, ठीक है, अपॉन बी सी इक्वल टू सी डैश ए डैश अपॉन सी ए इक्वल टू बी ए डैश अपॉन बी ए। इसको इक्वेशन 1 मान लो। इसी की हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आगे आगे आप यहाँ से क्या करोगे, इन ट्रायंगल बी, ठीक है, बी टू ले लो और सी डैश ले लो, एंड ट्रायंगल बी टू, ठीक है, बी थ्री सी ले लो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बी, ठीक है, बी टू सी डैश जो होगा वो इक्वल होगा बी, ठीक है, बी थ्री सी के। ठीक है, ये क्या कैसे इक्वल होंगे, यानी कि ये क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ये दोनों क्या है, कॉमन एंगल है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस एंगल में कॉमन है। ठीक है, आ रही बात समझ में, ये जब क्या होंगे, कॉमन होंगे। ठीक है, और सेम एंगल बी, नहीं ये कॉमन नहीं होगा, एक मिनट, ये 3 है, सॉरी। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ठीक है, अगला आ गया, यानी कि यहाँ से आपके बी टू बी सी डैश, ठीक है, एंगल बी थ्री बी सी, ये क्या होगा, कॉमन एंगल होगा दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, यहाँ से आप क्या कह सकते हो, जो बी टू सी डैश है वो क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, सिमिलर होगा, ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ठीक है, बी थ्री सी, ये क्या होंगे, बाई एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलर होंगे। ठीक है, यहाँ से आप कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ से क्या निकालोगे, ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि आप कह सकते हो कि जो बी सी डैश है अपॉन बी सी, ठीक है, वो क्या होगा, बी टू अपॉन बी थ्री। ठीक है, ये चीज़ होगा। अब बी टू में कितने पार्ट हैं, 2, और बी थ्री में 3 है। ठीक है, तो आपको बी सी डैश अपॉन बी सी जो मिल रहा है वो 2/3, ये इक्वेशन 2 मान लो। अब यहाँ से आप यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो बी सी डैश अपॉन बी सी इक्वल टू सी डैश ए डैश अपॉन सी ए इक्वल टू बी ए डैश अपॉन बी ए इक्वल टू आप 2/3 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप और क्या लिख सकोगे कि बी सी डैश अपॉन बी सी इक्वल टू 2/3। ठीक है, आ रही बात समझ में, और सेम इसी को क्या लिख सकते हो, 2/3 बी सी, सेम ऐसे लिख सकते हो सी डैश ए डैश इक्वल टू 2/3 सी ए, और बी ए डैश अपॉन बी ए डैश इक्वल टू 2/3
BA। आपको क्या करना था, यही प्रूव करना था, ठीक है। नीचे लिखोगे हिंस जस्टिफाइड, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा तो आपको इतना करना पड़ेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।